नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक फुटवियर कंपनी के बारे में। तो आप फुटवियर कंपनी का नाम सुनते ही आपके मन में आ ही जाता है बाटा के नाम। साथ ही साथ और एक दिग्गज कंपनी है जिसके ऊपर मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, वो है रिलैक्सो। तो यहाँ पे दोनों ही कंपनी के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं बात करने वाला हूँ रिलैक्सो के बारे में। क्योंकि देखिए अब इस दोनों कंपनी को छोड़कर और भी बहुत सारे कंपनीज है, खादिम्स है, श्रीलेदर्स है और भी नया एक कंपनी लॉन्च किया है, मतलब मार्केट में लिस्टिंग हुआ है मेट्रो ब्रांड। इसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना दिया था, अच्छा खासा कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वो कंपनी नहीं है, तो पुराना जितने सारे कंपनीज है उसके लिए मैं जरूर बताने वाला हूँ। रिलैक्सो सबसे मेरा फेवरेट स्टॉक है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस जो है अभी फिलहाल के लिए बाटा इंडिया को भी टक्कर दे चुके हैं क्योंकि नंबर 1 पोज़ीशन में बाटा था। अभी फिलहाल के लिए बाटा सेकंड पोज़ीशन में हो चुके हैं क्योंकि रिलैक्सो नंबर 1 पोज़ीशन में है। तो इसी के बारे में बात करूँगा। तो आप जितने सारे दोस्त और स्टॉक मार्केट में नए आए हैं तो उसको ज़रूर कहूँगा इस स्टॉक के ऊपर आप फ़ोकस रखना और उस यहाँ पे सारे डिटेल्स मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए तभी आपको डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रह सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं फटाफट आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले जिस बात को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ वो है कंपनी कौन सा है पहले आप देख लीजिए। जितने सारे अ, फुटवेयर कंपनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितने सारे लेदर फुटवेयर कंपनी है उनमें देखा जाए तो रिलैक्सो कौन सा नंबर में है, नंबर 1। क्योंकि रिलैक्सो का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 30,000 करोड़ से भी ज्यादा, एक अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसीलिए कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। साथ ही साथ और एक चीज में कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी इसीलिए मैं बताता रहता हूँ क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेना, 26.02, इतना शानदार रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। साथ ही साथ बाकी सारे के सारे कंपनीज देख लेना, उसके उसका नंबर उतना अच्छा खासा नहीं है। बाटा इंडिया इसका भी नंबर देख लीजिए, 0.06, मतलब इतना, वो भी नेगेटिव में। तो इसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। कंपनी का देखिए एक चीज़ भी और एक आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कंपनी ने देखिए इस क्वार्टर में ऑब्वियसली देखा जाए क्वार्टर जो वेरिएशन है उसके लिए कंपनी नेगेटिव में गया। कंपनी का देखिए सेल्स जो है, कंपनी का शानदार सेल्स है। सारे के सारे कंपनी के सेल्स देखेंगे और इस कंपनी के सेल्स देखेंगे तो आप कुछ अंदाजा लग जाएगा आपको कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। मुझे तो कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त लगता है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी उसी तरीके से काम कर रहा है। हाँ, थोड़ा-सा रिस्की गेम आपको खेलना होगा क्योंकि कंपनी का पी रेशियो देख लीजिए 113, मगर बाटा इंडिया का पी रेशियो देख लीजिए 998, इतना हाई पी रेशियो में काम कर रहा है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा तो पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ, उसके बाद एक-एक करके आपको डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। देखिए आज के दिन यहाँ पे करीबन 3% तक, 2.5% तक बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको नेगेटिविटी देखने को मिला। तो इस 2.5% तक नेगेटिविटी का जो कारण है उस कारण को भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और उससे पहले कंपनी का एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 3.5% तक नेगेटिविटी, और आज के दिन का नेगेटिविटी ही यहाँ पे 3.5% टोटल जोड़कर हो गया। और कंपनी का जो एक बाद की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो कि एक बाद में कंपनी यहाँ पे डाउनफॉल में है, मतलब करीबन 5.5% तक नेगेटिविटी में है। और एक 6 बाद की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, देखिए 6 बाद में 8% तक आपको रिटर्न मिला। और एक साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, देखिए 49, मतलब एक साल में आपका फंड 50% ग्रोथ किया। और 5 साल की आपकी चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 5 साल में देखिए कुछ नजरिया अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। कोरोना के सिचुएशन के टाइम में देखिए उतना बड़ा डाउनफॉल नहीं हुआ। यहाँ पे जो डाउनफॉल हुआ था वो करीबन-करीबन देखा जाए तो 20% तक यहाँ पे गिरावट हुआ था। उसके बाद कंपनी ने उस लेवल से रिकवरी जो किया वो टोटल 100% से भी ज़्यादा। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो कितना शानदार आपको रैली देखने को मिलेगा। मैं इसी टाइप कंपनी के ऊपर हमेशा आपको फोकस रहने के लिए बोलता हूँ क्योंकि जो कंपनी का चार्ट पैटर्न इस तरीके से है उसका मतलब है कंपनी कंटिन्यूअसली हर क्वार्टर में अच्छा खासा रिजल्ट करते हैं। साथ ही साथ खुद को ग्रोथ भी करता है। खुद का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कंपनी का बिजनेस जो मॉड्यूल है, हमेशा चेंजिंग करते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कंपनी के ऊपर इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको निवेश मतलब करना ही है तो आपको सारे डिटेल्स चेकआउट करना है।
तो यहाँ पे सारे डिटेल्स भी आपके सामने दिखाने वाला हूँ, तो आप एक-एक करके देखते जाइए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो आज के दिन के यहाँ पे जो गिरावट है, इसके कारण क्या है, वो आपको सबसे पहले बता दूँ। तो यहाँ पे जो कारण है, वो कंपनी का रिजल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का रिलैक्सो का जो रिजल्ट है, पिछले दिनों में आया था। मतलब मार्केट क्लो अ, फ मार्केट क्लोजिंग था पिछले दिनों में, मतलब स सैटरडे के दिन इसका रिजल्ट आया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो रिजल्ट हुआ, वो देखिए कितना हुआ, 749 48। यहाँ पे इनकम जो देखने को मिला, पिछले सालों में कितना था, 721। पिछले सॉरी, पिछले क्वार्टर में था 721, और पिछले सालों में था 675। मतलब कंपनी का जो इनकम है, वो इस क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिला, तो अच्छा खासा ग्रोथ है। तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट करेगा। इनकम में जितना भी बढ़ती हो जाए, फिर भी देखिए आपका एक्सपेंस कितना हो गया, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कंपनी का फ्यूचर रिजल्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए कंपनी का एक्सपेंस एक्सपेंस यहाँ पे कंपनी ने ज्यादा कर चुके थे, 655 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 629 करोड़, पिछले साल में था 555 करोड़। इसका मतलब क्या है, कंपनी का जो रिजल्ट है, वो इनकम तो अच्छा खासा हुआ, मगर उस तरीके से कंपनी का यहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ से ही कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। तो आप देख सकते हैं कंपनी टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो फॉर द पीरियड में कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया 70 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में कितना था, 68 करोड़ था। आप बोल सकते हैं 68.69% टोटल प्रॉफिट था। तो यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ जरूर देखने को मिला, अच्छा खासा प्रॉफिट का ग्रोथ देखने को मिला। मगर पिछले सालों में देखिए 90 करोड़ तक प्रॉफिट हुआ था। मतलब इस सालों में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो 20% कम हो चुके हैं। नेगेटिविटी में है 20%। तो कंपनी ने लॉस नहीं किया, मगर कंपनी ने जिस तरीके से प्रॉफिट किया, उसके हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे 20% यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हो गया। तो इसी के लिए मार्केट को इस तरीके से रिजल्ट पसंद नहीं होते हैं, तो मार्केट उसका नेगेटिव रिएक्शन दिया, तो इसीलिए आज के दिन गिरावट हुआ। तो मुझे लगता है इसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक में निवेश करके रखा है, तो आप पेशेंस के साथ बने रहिए। मैं आपको ज़रूर एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पुराना निवेशक हूँ, मतलब करीबन 600 लेवल से मैं बाय करके रखा हूँ। तो अभी भी इसके ऊपर मतलब बने रह चुका हूँ, और फिर फ्यूचर के लिए भी बने रहूँगा, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है ना, वो ज़बरदस्त है। आपको मैं क्या बताऊँ, इस कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। मैं आपको सारे के सारे पैरामीटर एक-एक करके दिखा रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी का देखिए, और एक चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए कंपनी साल भर में किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। आप देख सकते हैं साल भर की परफॉर्मेंस, कितना शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। हर साल में कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। देखिए 1600, 1900, 2200, 2400 और 2300। इसका मतलब क्या है? कंपनी का इनकम हमेशा ग्रोथ हो रहा है, मतलब कंपनी का रेवेन्यू हमेशा ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद बारी आती है कंपनी का क्या? कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिए, किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 2017 में कितना था? 120 करोड़ बढ़ के चलिए। 18 में कितना था? 160 करोड़। उसके बाद देखिए 19 में 175 करोड़, 2020 में 226 करोड़, उसके बाद 2020-21 में 191 करोड़। आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि इस 2 सालों में कोरोना के सिचुएशन में 2 बार 3 बार लॉकडाउन हुआ था। 2 बार बढ़ के चलिए लॉकडाउन हुआ था, तो सारे के सारे बिज़नेस बंद था, फिर भी इस कंपनी का प्रॉफ़िट क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसका एक ही कारण है, इसका कारण कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, वो बहुत-बहुत शानदार है और बहुत-बहुत पॉज़िटिव है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉज़िटिव हूँ, और ज़रूर मैं आपको यही चीज़ हमेशा सिखा के आया हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में कंटीन्यूअसली पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा अच्छा खासा स्टॉक के ऊपर बने रहना चाहिए, और साथ ही साथ आपको उस स्टॉक के ऊपर फ़ोकस भी रखना होगा, तभी आप अच्छा खासा पैसा भी वहाँ से उठा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी का परफ़ॉर्मेंस है, उसी से ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी किस तरीके से बिज़नेस को ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ, देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए, कितना शानदार रिटर्न ऑफ इक्विटी है। साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करूँ, तो सबसे जो पॉज़िटिविटी इस कंपनी के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा लगते हैं, वो है कंपनी का डेप्थ। कंपनी का 1 रुपया भी डेप्थ नहीं है। पहले तो डेप्थ था, पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं 0.22% का डेप्थ था, और अभी फिलहाल के लिए कोई भी डेप्थ नहीं है, ज़ीरो डेप्थ है, ज़ीरो। कोई भी कर्जा नहीं है इस कंपनी के ऊपर। तो मैं हमेशा
इस टाइप कंपनी के ऊपर प्रेफ़र करता हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके कल इस कंपनी के ऊपर निवेश कर दीजिएगा। आप पहले रिसर्च करिएगा, उसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि कंपनी में कितना पॉज़िटिविटी है और इस कंपनी में निवेश करने के बाद आपको ज़ोर ज़बरदस्त प्रॉफ़िट मिलने वाला है। आप खुद ही देख लेना और कंपनी के और एक और डिटेल्स बहुत सारे हैं, तो आप सारे के सारे जानकारी यहाँ पे मैं आपको दे चुका हूँ और प्रोमोटर के पास भी देख लीजिए होल्डिंग जो है 70% से भी ज़्यादा होल्डिंग है क्योंकि प्रोमोटर को पता है इस कंपनी में कितना भरोसा है। और साथ ही साथ देखिए कंपनी के एफआईएस ने कितना 3.81% होल्ड करके रखा, डीएस ने कितना 7% होल्ड करके रखा, पब्लिक कितना, पब्लिक यहाँ पे देखिए करीबन 18% होल्ड करके रखा। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं रख चुका हूँ। मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए और बाकी आप रिसर्च करिए उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।